ऐसा प्रोग्राम किया है चौधरी परवेज दोसर साहब की क़यादत में कि जो अनफॉरगेटेबल है, नाकाबिल फरामोश है। और पाकिस्तान की जो हमारा वतन अजीज़ है उसके लिए और अफवाज पाकिस्तान के साथ एक ऐसी यकजहती है और ऐसा एक अज़्म है कि जिसका अयादा और सीज बैठे हुए पाकिस्तानी अपनी इन जज्बात से कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उसकी यकजहती का इजहार हमसे ज़्यादा कौन कर सकता है। अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने पाकिस्तान की बका के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए जो हमारे शहीद चेयरमैन ने कुर्बानी दी, जो जिस बर्बरियत का शिकार और दहशत गर्दी का शिकार मोहतरमा बेनज़ीर हुई, उस फिरौनियत को मिटाने के लिए, उस जो आजकल जो खवारिज हैं उनको मिटाने के लिए पाकिस्तान की फौज जो किरदार अदा कर रही है उसको हम यहाँ से सल्यूट करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज में 65 की वार में मेरे मामू शहीद हुए, मेरे खालाजाद भाई शहीद हुए, मेरे जनरल नज़र हुसैन शाह साहब हमारे हमदानी जो है उनकी बेहतरीन खिदमत है पाकिस्तान उसके लिए। मेरे सके कज़न ब्रिगेडियर मुश्ताक हमदानी साहब जो है अभी मौजूद है सर्विस में। सैयद शहजादा आलम साहब जो है वो मेरा पूरा ख़ानदान जो है, कर्नल सैयद मोहम्मद अब्बास हमदानी साहब जो है, हम बेहतरीन खिदमत से हम दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत है और उस ज़मानत को हम अगर मजबूत रखेंगे उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले हमारी फौज और सबसे पहले वो मुजाहिदीन जो अपने खून का नजराना दे के आपकी इस्मत और इज्जत और मुल्क को बचा रहे हैं, उनको लाख सलाम दें। उनकी माएँ और बहनें जो हैं वो सारी ज़िंदगी इस पर जो है फ़ख्र करती हैं, वो सिर्फ रोती और आंसू नहीं बहाती हैं बल्कि फ़ख्र करती हैं कि हमारे बेटों में हर रोज़ कोई ना कोई शहीद हो रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई उस फितना ख़ारिज को ख़त्म करने के लिए अपनी जान दे रहा है। और हम ये वादा करते हैं, हम हुसैनी हैं, हम बहादुर जो है ना वो 10 लाख की फौज से टकरा करने वाले हैं। सरफरोशों से नहीं खाली जहाँ, वो कितने दीवाने हैं रक्सादार पर। और हम समझते हैं कि जो अलम लगाया गया था हज़रत मुश्किल कुशा और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का, हम उसको दोबारा जो है वो अपने मुल्क में लाएंगे और यही करेंगे कि अपनी फौज को है जो अपने हमेशा इस अदारे की ऐसी एहतराम करके उस जगह पे पहुँचाएंगे तो किसी मुल्क दुश्मन की ये जरूरत नहीं होगी कि वो अंदर बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है, हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस किस्म की बात कर सके। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, आखिरी नबी सल्लल्लाहु हक ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और खास तौर पे अस्सलाम वालेकुम। काफी देर हो चुकी है इस महफिल में तुहानू बैठे आ, मैनू लगता थोड़ी जिन्नी एनर्जी चाहिए तुहानू। डॉक्टर परवेज दोसर साहब तू मैं भी निका वा थले हार लिहाज ना उन्होंने तो लंबी तकरीर नहीं हो सकती, टाइम बाकी का मैंने नहीं पता। अगर तुहानू एनर्जी चाहिए तो मेरे को कोई ऐसी गोली नहीं करी मैं तुहानू एनर्जी दें। यकीन करियो मेरी गल का, मेरी गल का यकीन करियो, मेरी गल नूं गौर नाल सुनियो। एनर्जी की गोली तो है जरूर, लेकिन मेरे कोल नहीं तुहाडे कोल। ओ गोली एक ऐसी गोली है जिन्हों तुहानू भी एनर्जी मिलेगी ते तुहाडे नाल बैठे जेड़े तुहाडे दोस्त ने उन्होंने भी एनर्जी मिलेगी। ओ मेरी मुराद की है, ओ तुहाडे हत्थां नाल जैसे तुसीं
कुर्बान। कभी तुसी सुनिया कि कभी मां प्यो का तो बड़ा दर्जा होंगे ना जी, कभी कभी लोगों ने सुनिया जे कि किसी आख्या हुए कि नौज बिल्ला मुल्क पाकिस्तान मेरे मां बाप उत्ते कुर्बान। जिदों भी गल होती है यही गल करके मेरा मां बाप भी इस सोहनी धरती तो कुर्बान। और पाकिस्तान की मावां ने वक्त के नाल साबित किया, चाहे एक पुत्र है तो भावे वो चार पांच पुत्र ने वारों वारी शहीद होए ने। और यकीन करो पूरी दुनिया के उत्ते जिस वेले कोई दुश्मन है ना, दुश्मन बेरहम होता है, दुश्मन बेरहम होता है। याद रखो किसी भी कौम का हीरो दूसरी कौम का बदतरीन दुश्मन होता है। जे मैं अपने वास्ते ताड़ियां दा आखा ते पिछाड़ ना मारियो। गल पाकिस्तान दी है, जब पाकिस्तान की मोहब्बत तुहाडे दिल विच आए तो वास्ते ताड़ियां मारनियां ने। जे असीं पाकिस्तान के पुत्तर हां, पाकिस्तान की धरती का नाज खाते हैं तो फिर ताड़ियां जरूर मारनियां ने। यकीन करो कि पाकिस्तान है धरती है, किसी पावे गंदम हो, पावे चावल पावन, पावे एक कपास है ना, कपास जैसे उगती है उसका कपड़ा बनता है। असी इस जर्मन में यूरोप भी हाँ पाटे हो रहे ने तो वाइंड करो आर दे अंदर पाकिस्तानी दुश्मनों एक पैगाम देना चाहना वा। उस शहर का एक खूबसूरत शहर है, और शहर की है मैं थोड़ी जी तरमीम करा था, उन्हें वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं जमा का लफ्ज इस्तेमाल करा, जमा का इस गले करा तो मैं तुहाडे भरावां दी तरफों, तुहाडे मामा भैणां दी तरफों ओ बोलना ओ पाकिस्तान के दुश्मन वास्ते मैं गल आखना हर उत्ते पूरे कद से खड़े हैं, पूरे कद से खड़े हैं। मौला करम है तेरा, मुझे झुकने नहीं देता, एक सहारा देता, हमें झुकने नहीं देता, एक सहारा तेरा। अस्सलाम आपने सुना उर्दू वतनी के जज्बे से रहते हैं और महसूस करते रहते हैं। जनाब एजाज हुसैन प्यारा आपकी भरपूर तालियों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल साथी इकराम दोस्तों, साथियों, मेरी बहनों, बेटियों की पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्लीज अब ये बात करने में माइक में आपको दे देता हूँ। मैं सबसे पहले जर्मनी की पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आज इकट्ठे होकर ये साबित किया कि हमारी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत उसमें गैर मुतज़ल्ज़ल है, उसको कोई दुनिया की ताकत कमजोर नहीं कर सकती। दूसरा, मैंने परवेज लोथर साहब को कहा था कि इंशाअल्लाह ताला जर्मनी का जो फंक्शन होगा वो यूरोप से सबसे बड़ा होगा, और जर्मनी की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आज साबित कर दिया है कि ये वाकई यूरोप का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। टाइम चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया है, एक दो छोटी छोटी बातें मैंने करनी है। देखें, फौज हमारी फौज है, अगर फौज नहीं तो मुल्क नहीं, और पाकिस्तान जो है उससे कोई भी बालातर नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए
जिसकी वजह से हमारा मुल्क कमजोर हो और हमारा दुश्मन इंडिया उससे फायदा उठाए। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे दुश्मन को फायदा पहुंचे। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूं, मेरा अपना जाती तजिया है, मायूसी को खत्म कर दें। इंशाअल्लाह ताला अगले 6 महीने के बाद आपको पूरे मुल्क में तब्दीली नजर आएगी, मुल्क आपको तब्दील बदला हुआ मुल्क नजर आएगा। देखिए, हमारा पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, अब तो अमेरिका भी उससे डरने लगा। अमेरिका उससे डरता है, ये हमारी फौज की सलाहियत है। हम एक एटॉमिक मुल्क हैं, हम क्यों कमजोर हो रहे हैं? ठीक है, हमारी गलतियां हैं, हमने उनका इंतसाब करना है, हमने सीखना है गलतियों से। लेकिन आप ये तो देखें कि आपके एटॉमिक प्रोग्राम से अमेरिका भी इस वक्त खौफजदा है। क्यों खौफजदा है? ये एटॉमिक प्रोग्राम वैसे तो नहीं कंप्लीट हो गया, किसी ने उसको कंप्लीट किया है। अगर एटम बम बनाया तो वो भी किसी ने बनाया है। मायूसी की कोई जरूरत नहीं, हमारा मसला इकोनॉमी है। इंशाअल्लाह ताला अगले 6 महीने के बाद आपको इकोनॉमी में भी बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी, आपको सस्ती बिजली भी नजर आएगी, और इसका सारा क्रेडिट जनरल आसिफ मुनीर को जाता है, हमारे सिपा सलार को जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप प्लीज बिल्कुल मायूस ना हो, मायूसी आप खत्म कर दें। और दूसरा, हमारी बेटी महबूश इफ्तिखार ग्रीन पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रही है हनाओ में। मैं भी हनाओ में रहता हूं, हमारे लिए फख्र है कि वो जर्मन सियासत में आई है, और उसको और इहसान नज़ीर साहब, इनकी जो गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, उन्होंने भी एक बड़ा अहम रोल अदा किया आज के फंक्शन में। और दूसरी, मुझे इहसान नज़ीर साहब कह रहे थे कि माइंड किंजिंग क्राइस जो है, उसमें ज़रूर महविश को वोट कास्ट करें, और ज़रूर वोट कास्ट करें। और दूसरा, सुबह एसन में